हेलो फ्रेंड, तो ये है हमारी कहानी 7 रानियों वाली, जिसका पार्ट 2 मैं अब सुनाने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपनी वीडियो पर, तो प्लीज़ देख उसको सुन लीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस कुरूप सफ़ेद हिरणी रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफ़ेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के पास उड़ रहे थे, और उसने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साध कर एक सफ़ेद कबूतर को मार दिया। वह सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहाँ पर सफ़ेद रानी बैठी थी। वह अपने स्थान से खड़ी हुई देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मरा, और उसने बाहर खिड़की से देखा कि पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा, जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा है। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि ये लड़का राजा का है। जब वह लगभग ईर्ष्या, डाह और थका, और इसके साथ उसने तय किया कि उसको नष्ट करना है बिना किसी देरी के। इसलिए उसने अपने नौकरों को भेज उस लड़के को उसके सामने लाने को कहा। उस लड़के ने कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बेचेगा। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में हैं, और वह मर सकती हैं। यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन अगर नहीं दिया तो वे जल्दी ही मर जाएंगी। धूर्त सफ़ेद रानी ने क्रोध में से चिल्लाते हुए कहा, दुष्टात्मा, क्या तुम उनकी आँखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे, और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहाँ पर तू अपनी 7 माँओं की आँखों को प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धापूर्वक तुमसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वह लड़का असीमित रूप से खुश हो गया, और तत्काल उसने उस कबूतर को उस कुरूप रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत बिना किसी देर के उसकी माँ को तलाश करे, और जिसके गले में उसकी माँओं की आँखें हैं, जो हार के रूप में पहनाई हुई थी, वह उसे अवश्य दे देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज़ का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आँखों का देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वह कागज़ का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया, जिसमें इस प्रकार लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो और इसके खून को पी जाओ पानी की तरह। 7 अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज़ के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया, और वह निकल गया अपनी माँ की आँखें तलाशने के लिए। जब वह यात्रा कर रहा था, उसी बीच वह एक ऐसे नगर में पहुँचा जहाँ उसने देखा कि वहाँ के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश हैं। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, और वह दुखी और उदास क्यों हैं? सबने कहा, यहाँ राजा की केवल एक संतान है, जो एक लड़की है, और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है, वह सबको मार देती है। इस तरह से
जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और राजा की विरासत को कौन देखेगा। और यही सोचकर उस राजा को प्रत्येक निवासी दुखी और यही देखकर उस राजा के लिए प्रत्येक निवासी दुखी है। उनको बहुत बड़ा भय है कि हम सब के बारे में बिल्कुल बहुत चिंतित हैं। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसके 7 माएँ हैं। और जब से ऐसी बात सुनी है राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में उससे पूछताछ किया जाए उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता और बेचैनी हो रही थी क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में था और माँओं की आँखों को तलाशने के लिए घूम रहा था। इसलिए वह जल्दी से उन सब राजकुमारी के महल में जाने के लिए उसने कहा। और जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा तो वह लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर कहने लगी कि प्रिय पिता, यह मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहाँ पर कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय चल रहा था, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता के सुख से जैसे पागल हो गए हों। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक उसकी माँओं की आँखें प्राप्त नहीं हो जाती और उनकी दृष्टि नहीं आ जाती। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान थी और चालाक भी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा और उसने पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज को टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना और इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुएं दे दो। और उस पर लिखा था पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया जाए। जो उसने जितना अधिक बुद्धि लगा सकती थी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऐसा संदेश कागज पर लिखा। लगभग 1 साल में वह लड़का उस बदसूरत झोंपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर उस सफ़ेद जादूगरनी की माँ रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की और भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा और प्रसन्नतापूर्वक भयावह चेहरा बनाया, विशेष रूप से जब लड़के ने उसे आँखों के हार को मांगा, कोई बात नहीं उसने अपने गले से निकालकर उसने कोई बात नहीं की और अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उससे कहा कि इसमें केवल 13 ही हैं, इसमें एक को मैंने पिछले सप्ताह दिया है। लड़के को जितनी भी आँख उसको मिली थी वह इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था। इसके लिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपनी माँओं के पास पहुंचना चाहता था। उसने 2-2 आँखों की जोड़ी में 6 जोड़ी रानियों को दे दी। सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आँख दी और उससे कहा कि मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आँख की तरह से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए गया। उसने इसके लिए वादा किया था, लेकिन जब वह सफ़ेद रानी के महल के पास गया तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने उस तीर धनुष को निकाला और निशाना साधा। फिर एक कबूतर मारकर गिर गया। वह कबूतर उड़ता हुआ सफ़ेद रानी की खिड़की पर जा गिरा। जब सफ़ेद हिरणी ने बाहर देखा
तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है। उससे नफरत और घृणा हो गई, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। और जब उसने सुना कि उसने 13 आँखों को वह 13 आँखें कैसे लेके आया और उन्हें 7 अंधी रानियों को दे दिया, तो वह क्रोध का नियंत्रण खो बैठी। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर यह कबूतर भी मुझे दे दोगे तो उसे जोगी एक अद्भुत गाय के साथ इनाम देगी, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कुछ भी नहीं कहता है और उसे कबूतर दे देता है। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और एक पत्र पर लिख कर दिया कि बिना किसी असफलता के लड़के को मार डालो और उसके खून को पी जाओ, पानी की तरह उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे ने रास्ते में देरी के कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी से पूछा कि इसका कारण क्या है कि इतनी देर हो रही है। उस लड़के ने सफ़ेद रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको देखकर राजकुमारी उसकी नीयत समझ गई, इसलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्द को बदल दिया और अपने पति को दे दिया। वह लड़का उसको लेकर उस कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा और उसको पत्र दे दिया, जो कि सफ़ेद गाय का था, जिसमें कि लड़की ने मांग की थी कि आप मुझे वो सफ़ेद गाय दे दीजिए। लेकिन लड़के ने कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे। यह सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। जिस गाय की मांग वह कर रही थी उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है। वह हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि उसको लगा कि मेरी बेटी ने इस लड़के को ये क्यों कहा कि वह उसको वो एक जादुई गाय दे दे। उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ यह सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफ़ी समय बाद वह जोगी के सफ़ेद गाय के पास और जादुई सफ़ेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहां 18,000 दैत्य जुटे थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयावह दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं किया और वह संगीत की धुनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। बाएं देख रहा था, वह दाएं देख रहा था, वह सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वह सीधा जोगी की गाय के पास पहुंचा। सफ़ेद लंबी गाय को बहुत सुंदर और अलौकिक थी, जो स्वयं वहां पर तैनात सभी दैत्यों को वह दैत्यों का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दूहा करता था और दूध उस गाय के थन से झरने की तरह सीधे सफ़ेद तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जादुई जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर्कश आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के ने वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने समझाया। उस लड़के ने कहा, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इसको सुनते ही जोगी कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जीन जोगी में
यह सामर्थ्य नहीं कि वह राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और लड़के के पैरों में गिर गया और कहा, जो तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी सफ़ेद गाय भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना करता है और अंत में तैयार हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, यह कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं। जोगी की चमड़ी की किसी तरह से भी सफ़ेद चमड़ी को तलाशना है। मैं तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास दे दूंगा। इस तरह से उसने उस सुंदर सफ़ेद गाय को हाँक कर अपने साथ ले गया और सारे खड़े देखते रह गए, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का भय था। उसको लाकर उसने अपने घर में बांध लिया और अपनी 7 माँओं को बहुत ही खुश किया। वह सब उससे सुबह से शाम तक दूध निकालती थीं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से दही, मक्खन, घी बनाती थीं और अन्य दूध की मिठाइयाँ बनाकर बेचती थीं, जिससे काफ़ी उनकी आमदनी शुरू हो गई थी और धन की सारी परेशानियाँ बहुत ही जल्द सुलझ गईं। यह सब आराम पूर्वक जीवन यापन को देख 7 माँओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह के बारे में विचार किया। लेकिन जब वह उस सफ़ेद हिरणी के महल के पास गुजर रहा था तो स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते कबूतरों का शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर फिर से उसके महल की खिड़की पर जा बैठा लुढ़कते हुए और गिर गया, जिसको देखने के लिए रानी खिड़की पर झांकती है और उसकी निगाह फिर से उस रानी के 7 रानियों के बेटे पर गई तो वह अंदर से बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि पहले भी वह 2 बार ऐसा देख चुकी थी कि मेरे बार बार भेजने पर और मृत्यु को कहने पर भी मेरी माँ ने इसकी मृत्यु क्यों नहीं की। वह उसको अपने पास बुलाती और पूछती है कि तुम वापस कैसे आ गए। जब उसने सुना कि उसके माँ ने उस लड़के के साथ विनम्रता के साथ व्यवहार किया है और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया है, तो यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ती है और अपने चेहरे से व्यक्त नहीं करती। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने जोगी की सफ़ेद गाय को प्राप्त कर लिया। इसके साथ उसने कहा कि कबूतर मुझको दे दो जो तुमने मारा है, और इसके बदले में मैं लाखों टन चावल एक रात में पैदा होने वाले चावलों के बीजों का पाने का रास्ता दूंगी, चावल के बीज पाने का रास्ता बताऊंगी। बेशक इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने कबूतर रानी को दे दिया और एक पत्र दोबारा से लेकर गया, जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना, इसके खून को पानी की तरह बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को देखा तो उसने लिखने वाले क्रूर मकसद को समझ गई और फिर से पत्र की सामग्री अंदर बदलकर 7 रानी के बेटे को दे दिया और उसने लिख दिया, तुम्हारे खून की हमारे खून की तरह समझना, तुम्हारा खून भी हमारे खून की तरह ही समझना। जब लड़का उस संकरी घाटियों में से फिर उसकी माँ के पास गया तो वह लड़का उसको पत्र देते हुए कहा कि चावलों का बीज लाखों टन चावल एक रात में ही पकने वाले बीज चाहिए। इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा, यह कैसे मांग सकता है। इस प्रकार के चावल के बीज तो केवल एक रात में लाखों चने पके चावल में बदल जाते हैं। उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया, अपनी बेटी के ऊपर, और क्रोध से लाल होकर
हो गई, लेकिन अपने बेटे के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोली। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित किया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं। उसको चेतावनी दी कि वहाँ कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही जाते रहना। उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से 7 रानियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही खेत पर पहुंच गया, जिसकी रक्षा के लिए 18 दैत्य लगे हुए थे। वहां पर लाखों टन चावल एक ही रात में तैयार होने वाले चावल का पेड़ था, सबसे मध्य लगा हुआ था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता गया, दाएं देखा न बाएं देखा, सीधा चलता गया। जब वह खेत के मध्य में पहुंचा तो उसने खेत के मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह उसको लेकर घर की तरफ चला तो उसके पीछे हजारों आवाज़ों के साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए, उसकी तरफ झुकते हुए और उसे कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओ कृपया मुझे भी तोड़ लो। और उसके लड़के के पीछे मुड़कर, लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। जब बहुत समय अधिक बीत गया, लड़का वापस नहीं आया, तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी जो संकीर्ण घाटियों के मध्य और झोंपड़ी में रहती थी। फिर उसे याद आया कि उसकी बेटी ने पत्र लिखा था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसके लिए वह वहां से उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। जल्दी ही वह उस राख के ढेर के पास पहुंच गई, जो तुरंत ही वह जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई थी कि वह उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा होगा, और वह तुरंत ही राख बन गया। उसने थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख पर पानी डालकर उसको मिट्टी का लोंदा बनाया और लड़के को हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया। अपनी छोटी उंगली को काटकर उसने उस लड़के के राख के शरीर पर, मुख पर अपने खून की कुछ बूंदें डाली, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर पछताऊंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापस चला गया और अपने साथ लाखों टन चावल एक ही रात में पैदा करने वाले चावल के बीज का पेड़ भी ले गया, जिसके कारण उसने जल्दी ही बड़ी मात्रा में धन पैदा करना शुरू कर दिया और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आमदनी आदमी बन गया। राजा को पश्चाताप हुआ और वह उन 7 रानियों को अपने महल में वापस ले आया और अपने बेटे और बहू को भी वापस ले आया और खुशी खुशी सभी उस महल में रहने लगे। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की पार्ट 2 की कहानी, और ये कहानी बहुत लंबी थी, इसलिए इस कहानी को पार्ट 1 और पार्ट 2 में सुनाया गया है। तो आप मेरी पहली कहानी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकते हैं, कहानी नेटवर्क में। तो थैंक यू सो मच।